अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे क्या, तो देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 cm स्क्वायर। इसी का 7th क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो इसको करते हैं। क्या जो गिवन है सॉल्यूशन राइट करो, सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन करो। गिवन सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस किसका दिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना है 154 cm स्क्वायर, है ना। ये हमें गिवन है और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, यानी वॉल्यूम V इज क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यहाँ से राइट करो। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है आपका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू, तो कुछ नहीं करना है, ये इतना हमारा होता है, फॉर्मूला राइट करो। क्या होता है 2 पाई सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कितना होता है हमारा 4 पाई होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और ध्यान रखना इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो हेमिस्फीयर के लिए हम लोग जाएंगे। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है अगर पढ़ते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। उसमें अगर हम पढ़ते तो क्योंकि उसमें दोनों होता है ना, कर्व सरफेस भी होता है और ये, तो ये हमारा ध्यान रखना, ये हेमिस्फीयर ये आपका स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें चूँकि ये हमें ये गिवन है, इसको और सरफेस एरिया हम एक हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और ये एक सरफेस एरिया दिया तो इसको इसके नीचे रख लेना है, ठीक है। तो 154 इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इसके नीचे खुद से आप 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो डायरेक्ट हम करते हैं। देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीपल में क्या 174 मल्टीप्लाई इतना और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 22। अब देखो 22 से ये 7 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम में 7 टाइम में। तो आर स्क्वायर कैसे, अगर आप देखो 7 का ही इसमें टेबल लीड करोगे, देखो 7 का टेबल लीड करोगे तो इतना आएगा 7 2 14 और 1 7 2 14 और 154 हो गया ना। आर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो 7 का 7 में मल्टीप्लाई कितना हो गया 49/4। अब इस यहाँ से आर निकाल लो 49, ठीक है अपॉन 4, तो आर इक्वल टू आ गया कितना 7/2 आपका ये CM हो गया। अब देखो आर हमें फाइंड अप है, अब हम वॉल्यूम फाइंड अप कर लेंगे, है ना। अब राइट कर लो नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो जैसे इसमें होता है 4 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो राइट कर लेते हैं कितना होता है 4/3 पाई एच नहीं 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड अप किया इंटू 7/2 का क्यूब, ठीक है। इसको ब्रेक कर लेना है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से इस 7 को कैंसिल कर देते हैं और जितने भी डाटा हैं राइट कर लेना है, ठीक है ना। और अगर हम देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 11 टाइम में हो जाएगा, है ना। और पूरी अब नंबर है उनको राइट कर लेना तो गंदा होगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 अपान करते हैं, ये कितना हमारा बचा ये 3 और यहाँ पे ये आपका कितना हो गया 4। अब यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं यहाँ पे
4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 7 7 जा 49। अब फाइनली मल्टीप्लाई हम करते हैं। देखो 7 7 जा यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 7 जा 49 49 हो गया और इसमें 11 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 7 जा 49 और इसमें 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 9 जा 99 करी 9 11 4 जा 44 11 4 जा 44 और 9 ऐड कर लो। तो ये 11 4 जा 44 44 और इसमें 9 ऐड करेंगे तो 53 हो गया 53 हो गया। अब इनको राइट कर लेते हैं कितना अपन 3। ठीक है ना। अब इसको 3 से देखो हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको फाइनली 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा 3 1 जा 3 2 बचा 3 1 जा 3 2 हो गया और 3 7 जा कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे 7 टाइम में और इसमें हमारा कितना बच गया 2 और एक ये 9 तो 29 हो गया 29 हो गया। और इसको तो कितनी बार में किया फिर यहाँ पे 9 टाइम जाएगा और इसमें 2 रह गया तो यानी 2 इज 2 इतना है ना 13। इसको अब कर लो आपका ये आप जो कि यूनिट सीएम में था यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा सीएम क्यूब। ये आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और इसको भी स्टेटमेंट में राइट कर लेना है लास्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है ना। अब लास्ट में आप राइट कर सकते हो नो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।